ये जो धुरिंदर आई है, अच्छा वो पाकिस्तान के अंदर आजकल कहा जा रहा है जी कि वो हमारे प्रोफेसर साहब हैं डॉक्टर इश्तियाक, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान इज इन द रूम, इंडिया इज ऑन द टेलीविजन। कि मतलब इंडिया सिर्फ टेलीविजन पे है, पाकिस्तान एक्चुअल डिप्लोमेसी, पीस और इस तरह की जो एफर्ट्स हैं इस वक्त दुनिया के दरमियान जो है वो कर रहा है। लेकिन इंडिया धुरिंदर 1 धुरिंदर 2 बना रहा है क्योंकि द जॉब इज टू मेक मनी। जी हाँ, देयर जॉब इज टू मेक मनी। बिल्कुल चीमा साहब, आपने सही कहा। और काम तो ऐसा ही होना चाहिए कि आपके पास पैसा है, ना कि आप पूरी दुनिया में एक तरह से लोन मांगते फिरते हैं। आपकी कंट्री यानी हमारी कंट्री, जाहिर है मैं भी इसी कंट्री से हूँ, हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारी कंट्री जो है वो जगह जगह जाकर कभी लोन मांग रहे होते हैं और कभी किसी किस्म का डोनेशन चाहिए होता है। इसी तरीके से मुल्क को चलाया जा रहा है। इस वक्त भी हम जिस मुश्किल में फंसे हुए हैं उसकी वजह भी यही है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत खराब हालत में है। आप तो जानते ही हैं कि सऊदी अरब के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट जो है वो हमने कर रखा है। ये और बात है कि हम अपना डिफेंस खुद नहीं कर पा रहे, और इस वक्त अफगानिस्तान के साथ जो 36 का आंकड़ा हमारा चल रहा है उसको भी सऊदी अरब बड़े नजदीक से देख रहा है। लेकिन सऊदी अरेबिया के साथ फिर भी हमने डिफेंस पैक्ट कर लिया है, और उसमें कहा यह गया कि एक के ऊपर अटैक दूसरे के ऊपर अटैक समझा जाएगा। लेकिन उस वक्त तो हमें ख्याल नहीं था कि ये ईरान और यूएस इजराइल वॉर शुरू हो जाएगी, वरना शायद हम इस डिफेंस पैक्ट में ना पड़ते। लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से ईरान अटैक पर अटैक कर रहा है और किसी की बात नहीं सुन रहा, और कई बार जो है वो सऊदी अरेबिया में भी अटैक किया गया, उसके बाद यकीनन एमबीएस यानी कि मोहम्मद बिन सलमान जो है उन्होंने, आपको या कह लीजिए कि हमारे यहाँ से जो लोग पॉलिसीज बनाते हैं, जो मुल्क को चलाते हैं, उनसे बात की होगी और कहा होगा कि बेटा अब जरा आ जाओ, इसलिए कि अब तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि हमने जो डिफेंस पैक्ट कर रखा है आपके साथ उसमें अब आप हमें बचाइए और आप जाकर ईरान के सामने खड़े हो जाइए। इसी वजह से कई लोग ये भी सोच रहे हैं और बात ये भी कर रहे हैं कि ईरान ने जी बड़ा गलत किया जी, गल्फ कंट्रीज पर अटैक नहीं करना चाहिए था, इजराइल ने किया था तो इजराइल पर ही अटैक करना चाहिए था। और ये बात नहीं बता रहे कि ईरान जहां पर अटैक कर रहा है, यानी गल्फ की कंट्रीज में जहां पर अटैक किए जा रहे हैं, वो दरअसल वो बेसिस हैं जो कि अमेरिका ने ले रखी है, और वहां ही से अमेरिकन जो हैं वो ईरान पर और दूसरी कई कंट्रीज पे वहां से अटैक किया करते हैं। उन्होंने अपने आप को वहीं पर इसलिए रखा हुआ है ताकि जब उनका दिल करे, जब वो चाहे, वो ईरान पर अटैक कर सकें। लेकिन इस बारे में हमारे लोग या हमारी जो गवर्नमेंट है, जाहिर है कि वो नहीं बताती। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी यकीनन याद होगा कि वो डिफेंस पैक्ट जो है वो अब पूरी तरह से जो हमने कर रखा है उसका एक रीजन पैसा है। अगर हमारे यहाँ फिल्में अच्छी बना करती हैं, अगर हम भी कोई फिल्म अपने यहाँ फिल्म इंडस्ट्री को आगे चला पाते, तो यकीनन हमारे यहाँ भी बहुत सी ऐसी फिल्में बनती जिसपे हम कहते हैं कि जी इन्होंने तो इतने 100 करोड़ का बिजनेस किया, उतने 100 करोड़ का बिजनेस किया। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ऐसा नहीं होता। हाँ, हमारे टीवी प्लेस जो हैं वो जरूर अच्छे बनते हैं और वो भारत में भी देखे जाते हैं, आज से नहीं हमेशा से देखे जाते हैं, पसंद भी किए जाते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ फिल्में बनती हैं ज्यादातर तो खराब ही बनती हैं कि कोई देखने को पाकिस्तानी तैयार नहीं होते, तो कोई बाहर का क्या खाक तैयार होगा। और ऐसे में अगर जो है वो अपना थोड़ा दिमाग खर्च करके और फिल्म बना ली गई धुरिंदर, और उसके बाद एक नया सिलसिला शुरू हो गया, तो उसके ऊपर तो यकीनन चीमा साहब आपको नाराज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा ही है कि थोड़ा सा अगर पाकिस्तान में काम किया जाए और ये गैंगस्टर्स और ये जो टेररिस्ट जिनको हम सपोर्ट किया करते हैं, अगर हम उनको सपोर्ट करना बंद कर दें और उसके बजाय उनको प्रॉपर सजा दी जाए, तो शायद ऐसी फिल्में ना बन सके, उनके पास इतना मटेरियल ही नहीं आएगा कि वो बना पाए। लेकिन इस वक्त तो इस बात का डर है कि अगर ये धुरिंदर 1 और 2 जैसा कि चल गई हैं और सुपर डुपर हिट भी हो गई हैं, और उसमें कई जगह पर आप कह सकते हैं कि फिल्म के हिसाब से कुछ सीन डाले गए हैं, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी भी हैं जो कि सच्ची हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो कुछ फिल्में दिखाया गया, चाहे वो रहमान डकैत हो, चाहे वो एसपी चौधरी असलम हो, या दूसरे कैरेक्टर्स जो उसमें रहे, उजैर बलोच का और कई लोगों के, क्या वो कैरेक्टर्स नहीं रहे पाकिस्तान में? क्या इस तरह से नहीं हुआ? क्या जो करेंसी के बारे में बात की गई, क्या वो नहीं था? जो कानानी एंड कालिया जो थे, जो उन्होंने सुसाइड की थी, क्या ऐसा नहीं था, या वो गिर गए थे? जो भी कह लीजिए,
क्या वो सारे सीन जो फिल्म में रखे गए क्या वो गलत थे? आप कैसे इसको छुटला सकते हैं कि वो वाकयात या वो इंसिडेंट्स नहीं हुए थे? और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि बीजेपी अगला इलेक्शन जीत सके, तो मेरे ख्याल से ऐसा वक्त अभी नहीं आया है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो किसी फिल्म की वजह से जो है वो फेमस हो जाए, या किसी फिल्म की वजह से उनको लोग वोट डालने जाने लगे। ये और बात है कि ध्रुव राठी ये भी एक यूट्यूबर है, बड़े मिलियन में इनके व्यूज आते हैं। इनका वीडियो मैंने देखा, इस बार इन्होंने बहुत देर में वीडियो बनाया, वरना जिस वक्त धुरंधर 1 आई थी तो इन्होंने फटाफट वीडियो बना दिया था। इस बार पता नहीं क्या हुआ कि इनका वीडियो जो है वो बहुत देर में आया, और उस वक्त तक फिल्म जो है वो 1000 करोड़ का बिजनेस कर चुकी थी। वरना पहले तो इनको ये भी कहा गया था फर्स्ट पार्ट में कि इन्होंने क्योंकि फटाफट वीडियो बना दी थी, इन्होंने भी और उन्हीं के साथ साथ आरफा खानम शेरवानी जो है उनकी वीडियो भी आ गई थी, तो इन लोगों ने अपना हिस्सा डाला था, और इन दोनों की वजह से जो धुरंधर 1 थी वो बहुत जबरदस्त सुपर डुपर हिट गई थी। क्योंकि इनकी वीडियो देखने के बाद जिसने नहीं देखनी थी उसने भी कहा यार ये फिल्म जरूर देखनी है, कुछ और मैं देखूं या ना देखूं। और इसलिए मेरा ख्याल है इस बार ध्रुव राठी जो है उन्होंने सोचा होगा कि पता नहीं, मेरे ख्याल में इनका नाम सही ले रही हूँ, अगर गलत भी ले रही हूँ तो बहरहाल फोटो दिखा दी समझ जाए किसकी बात कर रही हूँ। तो आप लोगों ने मेरे ख्याल इसलिए वीडियो देर में बनाई कि इन्होंने सोचा होगा कि ऐसा ना हो इनकी वीडियो देखने के बाद जो है वो धुरंधर जो है या धुरंधर फिल्म जो है वो बहुत तेजी के साथ उसमें बिजनेस कर जाए और उनका फायदा हो जाए, तो इसलिए उन्होंने आराम से बैठे रहे, और जब फिल्म अच्छा खासा बिजनेस कर गई उसके बाद उठे और उन्होंने खैर एक वीडियो बना दी जिसमें उनका कहना ये था कि कई कैरेक्टर्स जो हैं उसके बारे में उन्होंने बताया कि ये तो कब के मारे गए थे, ये तो तब के मारे गए थे, इनका तो ऐसा हो गया था, उनका तो वैसा हो गया था। जिसमें अर्जुन रामपाल साहब के कैरेक्टर के बारे में भी इन्होंने कहा कि वो तो 2011 में मारा गया था, इन्होंने 2023 बताया। तो भाई उन्होंने तो शुरू में ही बता दिया था कि कई कैरेक्टर्स और कई वाकयात या जो इंसिडेंट्स दिखाए जा रहे हैं वो एग्जैक्टली उन डेट्स और तारीखों के नहीं है। लेकिन बहरहाल इन लोगों के दिल बहुत दुखे हैं, और जैसे कि चीमा साहब भी कह रहे हैं कि भाई इससे तो बहुत बिजनेस हो गया, तो बिल्कुल हमारे तो डकैत और इस तरह के लोग जो हमारे यहाँ हैं उसी से बिजनेस जो है बहुत बढ़ जाता है। अभी उन्होंने उसमें जो है दाऊद इब्राहिम भी दिखा दिया, तो उससे भी यकीनन बहुत से हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोग दुखी हो गए होंगे। वैसे जो लोग पूछते रहते हैं कि दाऊद इब्राहिम कहाँ है, मैंने पहले भी कहा है कि जावेद मियांदाद जो हमारे बड़े मशहूर क्रिकेटर रहे हैं ये उनके समधी हैं, तो जरा उन्हीं को फोन करके पूछ लीजिए कि जी आपके समधी कहाँ हैं, पाकिस्तान में है, दुबई में है, कनाडा में है, कहाँ है। वैसे दुबई में तो अब शायद ही कोई होगा, इसलिए कि जो लोग दुबई में थे वो वहां से ऑलरेडी हटते चले जा रहे हैं ईरान की मेहरबानी से। लेकिन खैर बात सारी ये हो रही थी कि ये कहना कि जी भारत जो है अपनी फिल्मों को इस्तेमाल कर रहा है लोगों के घरों में जाने के लिए और ये वो, तो अगर यही बात है तो पाकिस्तान के टीवी प्लेस जो है वो भारत के तकरीबन हर घर में देखे जाते हैं और पसंद भी किए जाते हैं। बहुत से लोगों ने मुझे बताया है कि जी हम पाकिस्तान के टीवी प्लेस देखते हैं और पसंद भी करते हैं, तो फिर उस वक्त आपको कुछ ख्याल नहीं आया कि आप लोग भी तो बिजनेस कर रहे हैं अपने टीवी प्लेस के जरिए। तो अगर भारत ने ये फिल्म बना दी और भारत की तरफ से ये फिल्म आ गई, ये कोई पहली फिल्म नहीं है, इससे पहले भी कई फिल्में ऐसी रही हैं जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से टेररिज्म के बारे में बात की है या दिखाया है, और उस वक्त तो हमारे यहाँ से किसी ने चूं भी नहीं की। बहुत सी ऐसी कई फिल्में हैं जिससे पहले भी खैर बैन होती रही है, ऐसा नहीं है। बॉर्डर फिल्म भी बैन हुई थी और इसी तरह की, और फिर फिल्म पुकार है अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित जी की, और उसमें भी इसी तरह से दिखाया था, इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर के क्लैशेस दिखाए गए थे, लेकिन वहां हमने चुनी की हाँ अगर ये फिल्म आती है और ये फिल्म ना चलती या इस फिल्म को पिट जाती है और कोई ना देखता तो शायद हम भी इसको इतना नोटिस ना करते और कहते ठीक है जी कुछ बनाया था। लेकिन क्योंकि फिल्म सुपर डुपर हिट गई है तो अब हर तरह की बातें की जा रही है। कभी कहा जा रहा है कि इसके जरिए वोट लिए जाएंगे, कभी कहा जा रहा है जिसमें पाकिस्तान को ऐसे दिखाया गया। मैं तो कह रही हूँ उस वक्त से डरें कि जब ये हाफिज सईद और मसूद अजहर और इस तरह के लोगों के ऊपर भी अगर फिल्म बनाने का एक ट्रेंड शुरू कर दिया गया भारत में तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि 2-4 आप लोगों को अगर किसी को पता हो पाकिस्तान में कि भारत भी कोई इस तरह की हरकत कर रहा हो कि पाकिस्तान में सिवाय कुलभूषण जाधव के अगर कोई और उन्होंने कोई किसी को भेजा हो यहाँ पर, यहाँ पे वो कोई टेररिज्म कर रहा हो, तो आप भी फिल्म बनानी शुरू कर दें, आप भी पब्लिक को दिखाएं कैसा है। लेकिन आप ऐसा कर नहीं पाएंगे। उसका एक वजह तो ये भी है कि आपको जाहिर है वहां पे आपको किसी का पता ही नहीं, ना आपको वहां पे किसी कैंप का पता है ना किसी और चीज का पता है कि जिससे आप ये कह सकें कि जी यहाँ पे ये ट्रेनिंग दे रहे हैं और यहाँ से ये भेज रहे हैं, तो वो चीजें आप बता नहीं पाते। जबकि जब भारत से बात की जाती है या भारत की तरफ से कोई बात करता है या फिल्म बनाता है तो ये
लश्कर तोयबा और पता नहीं कितने ही नाम जो है वो सामने आ जाते हैं, और उसके बाद आपके पास जो है वो आपको कोई जवाब देने के लिए कुछ रहता नहीं आपके पास, और आप घबरा जाते हैं और फिर आप कहते हैं चलो जी ये क्या नया तमाशा शुरू हो गया। लेकिन कई बार हमारे कई पैनलिस्ट भी आकर कहते हैं कि अगर भारत से कोई इस तरह की बात हो रही है तो आप बताइए, तो उस वक्त आपके पास सिवाय कुलभूषण जाधव के कोई नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमें भी होमवर्क करना चाहिए, और अगर भारत हमारे साथ कुछ ऐसा कर रहा है तो हम भी दिखा सकें, जबकि उनके पास तो एक लंबी लिस्ट है। और वही जैसे मैंने कहा कि अगर उन्होंने अब हाफिज सईद, मसूद अजहर और इस तरह के लोगों के ऊपर काम शुरू कर दिया या फिल्म बनानी शुरू कर दी, तो फिर हम क्या करेंगे? हम तो उस वक्त फिर रोना पीटना हमारे यहाँ मच जाएगा। तो इससे बेहतर है कि हम देखें कि अब हम क्या कर सकते हैं। और ये जो कुछ हो रहा है, जाहिर है कि अब फिल्में तो बनेगी, आप किसी को रोक नहीं सकते, किसी को टोक नहीं सकते। अगर ऐसा ही है तो पाकिस्तान कहेगे नहीं जी ये गलत दिखाया, हमारे तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ना तो कोई रहमान डकैत था, ना कोई चौधरी असलम था, ना कोई इस तरह के इवेंट्स थे हमारे जो दिखाए गए फिल्म में, ना ही हमारे यहाँ कोई ऐसा मनी एक्सचेंज वाला था जिसने खुदकुशी की थी, जिसने इतने करेंसी नोट बना लिए थे। लेकिन बहरहाल इसमें कई लोग जो इंडिया से, जैसे मैं कह रही हूँ कि ये साहब जो वीडियो बनाते हैं ध्रुव राठी साहब, इन्होंने भी कहा है कि खैर इतने ज्यादा करेंसी नहीं थी कि जिसकी वजह से नोट बदल दिए जाएं, और उसकी वजह से कई तरह के प्रॉब्लम भी इन्होंने अपने वीडियो में बताए हैं। लेकिन ये बात ये भी इनकार नहीं कर पाए कि पाकिस्तान में इस तरह की करेंसी बनाई जा रही थी या बनाई गई थी। इस बात को इन्होंने कंप्लीटली बिल्कुल से नामे नहीं किया है। उन्होंने यही कहा कि हाँ बनी थी लेकिन इतनी नहीं थी, मतलब बन फिर भी रही थी। बहरहाल कहीं कहीं ये मान गए और कहीं कहीं इन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन उसी के साथ साथ फिल्म की प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी। पाकिस्तान में भी लोग इस फिल्म को देख रहे हैं। ये और बात है कि रहमान डकैत के ना होने से फिल्म में वो पहले जैसा चार्म नहीं है। और रणवीर सिंह जो है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन रणवीर सिंह जो है वो अक्षय खन्ना जैसा की एंट्री जैसे थी बलूचिस्तान जाते हुए या बलूचिस्तान पहुंचकर, वो वाला एक्शन वो नहीं कर पाए, और शायद उनसे करवाना भी नहीं था। जाहिर है कि हर आर्टिस्ट का अपना अलग। दोस्तों धुरंधर मूवी ने, जो धुरंधर 2 आई है, धुरंधर ने तो इनके ऊपर के कपड़े उतारे थे, लेकिन धुरंधर 2 ने इनके नीचे के भी कपड़े खोल के रख दिए, इनका पजामा जो है खोल के रख दिया है। दोस्तों कमर चीमा धुरंधर 2 की कमाई देखकर बौखला उठा है। कमर चीमा का कहना यह है कि जब ये पाकिस्तान के कैरेक्टर डिफाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान के कैरेक्टर दिखा रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों को दिखा रहे हैं, तो इसकी कमाई पर हक जो है वो पाकिस्तान का है। और ये पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। कुछ इस तरीके की बातें कमर चीमा बैठकर कर रहा है आरजू काजमी के साथ डिबेट में। अब ये सच्चाई से मुंह मोड़ते हैं। हालांकि जो पाकिस्तान सरकार है उसने कहीं ना कहीं बैन किया हुआ है इसे, धुरंधर मूवी को, लेकिन उसके बावजूद भी ये पाकिस्तानी लोग VPN लगा करके उसे देख रहे हैं, इतना लाइक कर रहे हैं धुरंधर को। और तो और जब पहले धुरंधर आई थी तो इनकी शादियों में भी धुरंधर के गानों पर डांस बजा था। दोस्तों इनकी लड़कियां बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हैं धुरंधर के गानों को। अब आपकी क्या राय है? मैं आपसे एक सवाल पूछना ये चाहता हूँ कि आपको इस पूरी धुरंधर मूवी में किसका कैरेक्टर सबसे अच्छा लगा? किसने सबसे अच्छी एक्टिंग की? किसका कैरेक्टर आपको पसंद आया? और पाकिस्तान जो ये बौखला रहा है, पाकिस्तान ये तरह तरह की बातें कर रहा है, इसका तो देखो बौखलाना तय है, क्योंकि पाकिस्तान को और कोई मुद्दा नहीं मिलता, उसे सिर्फ और सिर्फ भारत को टारगेट करना होता है। खैर जो भी है, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।